गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो एक स्पेशल एक टॉपिक के ऊपर है और टॉपिक है हाउ टू स्पीक इंग्लिश ऑन द स्पॉट। ये टॉपिक आप सभी के लिए है, ये टॉपिक मेरे लिए भी है। एक्चुअली मेरे लिए पहले हमेशा एक सवाल हुआ करता था कि ऑन द स्पॉट पे फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोली जाए, कैसे मैं अपने थॉट प्रोसेस को फास्ट कर सकता हूँ, कैसे मैं एक अच्छी इफेक्टिव और इम्प्रेसिव इंग्लिश बोल सकता हूँ ताकि लोग ये कहें कि दैट आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। और जब भी कोई पूछता था कि आप क्या करते हो, मतलब कैसे आप अपनी इंग्लिश को इतनी इफेक्टिव तरीके से आप अपने मैसेज को कन्वे कर लेते हो, इजी से सेंटेंसेस आप बोल लेते हो, तो ये सब कुछ कैसे करते हो। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि मेरे पास कोई ऐसे पाँच छः ऐसे लिस्ट ऑफ जैसे सॉल्यूशंस के नहीं है कि मैं 10 12 मैंने पॉइंट्स के ऐसे लिस्ट बना रखे हो जिनकी मदद से मैं सबको टिप्स देता फिरूँ। हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा एक ही चीज़ में बिलीव करता हूँ जिसको बोलते हैं प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न, द मोर यू डू प्रैक्टिस द मोर यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट। और अगर मैं स्पोकन की बात करूँ तो स्पोकन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, do not think about the mistakes when you are speaking English, because if you keep thinking about the mistakes you will never be able to get the confidence to speak in English. जब भी मन करता है, जिसके साथ भी मन करता है, इंग्लिश में बात करने की कोशिश किया करो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गलत बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। सही बोल रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गलत बोल रहे हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप कोई भी काम करना शुरू करते हो तो मिस्टेक्स आर वेरी कॉमन, राइट। मिस्टेक्स तो होंगी ही होंगी। बिना मिस्टेक्स किए हुए तो आपने चलना भी नहीं सीखा था, और ये तो हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, राइट। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादातर लोग जो ये कहते हैं कि उनको इंग्लिश आती तो है लेकिन उनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। आप ये कहते हो बोलने में प्रॉब्लम है, आप अपने आप से एक सवाल पूछ के देखना कि आप एक दिन में कितनी बार इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो, और रिजल्ट आएगा 0%, 1%, 5% एंड 10%, राइट। फाइनली जो कंक्लूजन आता है वो ये आता है कि हम एक दिन में 24 घंटे में से केवल हम एक दो बार दोस्तों के साथ इंग्लिश में चैट करने की कोशिश करते हैं, और 2 3 सेंटेंसेस इंग्लिश बोलने के बाद हम ये लगता है कि चलो अब हम हिंदी पे आ जाते हैं, अब हम अदर लैंग्वेजेस हम बोलनी शुरू कर देते हैं क्योंकि उसी के साथ हम कंफर्टेबल हैं। आप सीखना चाहते हो इंग्लिश, रिजल्ट इंग्लिश में पाना चाहते हो, इफेक्टिव इंग्लिश बोलना चाहते हो, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हो, और आप कंफर्टेबल किसके साथ हो? आप कंफर्टेबल हो हिंदी के साथ, आप कंफर्टेबल हो किसी और लैंग्वेज के साथ, तो रिजल्ट आपको मिलने ही वाला नहीं है। अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हो तो एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, जो कि मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके मैंने भी बहुत अच्छा रिजल्ट इससे मुझे मिला हुआ है। वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक हैबिट डेवलप करो, वो हैबिट है रीड अ पेज ऑफ अ बुक ऑन द डेली बेसिस। किसी एक बुक को आप लो और उसका एक पेज इंग्लिश में डेली रीड करने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ कई लोगों की बुक रीड करने की हैबिट नहीं है, तो वो बुक रीड नहीं करेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि नींद आने लगती है, बोरिंग टास्क है, अब कौन बुक को रीड करे। देखिए, इन इंग्लिश वी से नो पेन नो गेन। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश और अगर आप अच्छी इंग्लिश, इफेक्टिव इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो रीडिंग की हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि रीडिंग की हैबिट डेवलप करने से होता है कि आपके माइंड में थॉट्स रहते हैं, आपके माइंड में वर्ड्स रहते हैं, और माइंड में अगर वर्ड्स रहते हैं तो उनको ज़ुबान पे लाने में इतना टाइम नहीं लगता। एक हैबिट डेवलप करो, हैबिट ऑफ रीडिंग, हैबिट ऑफ रीडिंग 1 पेज ऑन द डेली बेसिस। अभी मेरे सामने एक बुक है और इस बुक का नाम है यू कैन अचीव मोर, एंड इट इज़ रिटन बाय डॉक्टर शिव खेड़ा। और इस बुक का जो पहला पेज, एक्चुअली मेरे फ़ोन में मैं बैक कैमरा ऑन नहीं कर सकता, बट स्टिल आई विल रीड एंड समथिंग एंड देन आई विल टेल यू हाउ दिस बुक हेल्प्स इन माई लर्निंग। सबसे पहला जो फ्रंट पेज, जो इसका जो पहला जो चैप्टर है वो ये है अ विन विन एटीट्यूड, एंड आई वुड रिकमेंड यू ऑल्सो टू रीड दिस बुक सो दैट यू कैन मेक योर लर्निंग मोर effective, and it will definitely help you because the words which are printed in this book will surely help you, and for a fresher I would recommend you to read this book. सबसे जो पहला है विन विन एटीट्यूड। इसमें जो स्टार्टिंग से जो वर्ड्स जो लिखे हुए हैं, विनर्स हैव विल पावर, लूजर्स हैव वांट पावर। विनर्स हैव विल पावर, लूजर्स हैव वांट पावर। जो विनर्स होते हैं, राइट, उनकी उनके अंदर विल पावर होती है। जो लूजर्स होते हैं उनके अंदर ना करने की पावर होती है, मतलब उनके पास हमेशा एक्सक्यूजेज ही होते हैं, दैट आई कैन नॉट डू दिस, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी, इट इज़ नॉट माई कपा, राइट, आई ट्राइड बट आई फेल्ड, राइट। ये सारे एक्सक्यूजेज होते हैं।
तो इसमें जो शुरुआत है, हाउ इज दैट अंडर द सेम सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस सम पीपल ब्रेक रिकॉर्ड्स एंड वाइल अदर्स ब्रेक देमसेल्व्स, द डिफरेंस लाइज इन आवर एटीट्यूड, राइट। जैसे कहते हैं ना कि मुसीबतों में कुछ लोग तो निखर जाते हैं और उसी से मुसीबतों में कुछ लोग बिखर जाते हैं। आप अपनी कमजोरी को एक बार ऑब्जर्व करना और ये देखना कि प्रॉब्लम कहाँ है और उस प्रॉब्लम को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। सक्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन आवर पोजिशन बट ऑन आवर डिस्पोजिशन विच इज आवर एटीट्यूड। इट इज़ वेल सेड दैट सक्सेस डिपेंड्स 10% ऑन what happens to us and 90% on how we respond, right? This book is going to be very very helpful for those students who are planning to make their English more effective, and I am going to recommend you this book, and please go through once and you will definitely find something relevant to your life. And this book is a motivational book. This book will inspire you a lot, motivate you a lot. And the best thing about this book is the words are so common, and if you find any word difficult, you can go through in the you can search and go through in the dictionary and you can get to know the meaning of that word. एक रीडिंग की हैबिट को डेवलप करो, 1 page per day. If you do it 1 page per day, then it is going to be very very helpful for you. Read something on the daily basis to improve your communication skills. If you really want to improve your communication skills, then go for it. और रीडिंग की हैबिट आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है. Thank you so much for watching this video, and I hope you will make this habit. You will read a page on the daily basis. कोई भी बुक हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये बुक आप रीड कर सकते हो. PDF form में it is available. You can purchase it from the market also. I am not doing any promotion of any book, right? But I am just telling you what is going to be good for you, what is going to be helpful for you. And I hope this video will help you, right? Thank you for watching this video. Have a lovely day, all of you.